पूरी ऊर्जा के साथ बोलना है। सबको पता चलना चाहिए कि आज जय हिंद विद्यालय में बच्चे स्वतंत्रता दिवस का ये आयोजन जो है बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज सीधी नगर पालिका क्षेत्र वार्ड क्रमांक 23 में जय हिंद विद्यालय में हम सभी लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए। आज सर्वप्रथम मैं इस विद्यालय के अभिभावक और इस विद्यालय को जो बड़े की बाखूबी से चला रहे हैं, बच्चों को अभिभावक के रूप में शिक्षित कर रहे हैं और इनको शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे सम्मानित विराट गिरी जी, सम्मानित हमारी बहन बिंदु गिरी जी और यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में मेरे समकक्षी बहन सीधी नगर पालिका क्षेत्र में अपने वार्ड को लेकर सदैव चिंतित रहती है और सदैव लोगों के जन कल्याणकारी मुद्दों को लेकर हमेशा सदन में जो अपनी आवाज उठाती है, ऐसी हमारे सम्मानित इस वार्ड की प्रथम नागरिक के रूप में मंच पे विराजमान सम्मानित बहन विभा सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सभी प्राचार्यगण, सभी शिक्षिकाएं और प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक सभी बैठे प्यारे प्यारे बच्चे, सभी बैठे हुए पेरेंट्स के रूप में यहाँ पर विराजमान है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। अच्छा, मंच का संचालन कर रही थी मैडम आंचल सिंह जी, तो बड़ी अच्छी बात बोल रही थी कि कोई एक तारीख नहीं है 15 अगस्त, हम सिर्फ एक तारीख यहाँ पर मनाने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। आज का जो दिन है, जो ये आजादी का दिन है, ये आजादी पाने के लिए असंख्य हमारे जो भारत माता के वीर सपूत हैं, उन्होंने अपना बलिदान दिया है। उन्होंने अपनी आजादी, अपनी जवानी कहीं न कहीं इस भारत माता के लिए सौंपी है और उन्होंने अपने खून का एक एक कतरा भारत माता को दिया है। तब आज हम और आप मिलकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस आजादी का जश्न मना रहे हैं। हमें सिर्फ आज ही 15 अगस्त सिर्फ सेलिब्रेट करके जाना नहीं है, बल्कि आज हमें उन वीर सपूतों को याद करना है, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे रानी लक्ष्मी हो और ऐसे महात्मा गांधी हो और ऐसे असंख्य बलिदानों ने बलिदान दिया है। तब आज हम और आप इस पूरे आसमान के नीचे आजादी की सांस ले रहे हैं और आज हम अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं स्वतंत्र भारत में। तो आज हम इस स्वतंत्रता दिवस में कहीं न कहीं आज उन वीर बलिदानों को भी याद करें, वीर सपूतों को भी याद करें और आप सब बच्चों ये मत सोचना, क्योंकि मैं ज्यादा मोटी बातें नहीं करूंगी, ऐसी बातें करूंगी जो आप सबके समझ में आए। ये कभी मत सोचना कि हम भारत माता की सेवा तब कर सकते हैं जब हम बॉर्डर में जाएंगे लड़ाई करने, जब हम कोई फौजी बनेंगे या पुलिस में भर्ती होंगे तभी भारत माता की सेवा कर सकते हैं। हम भारत माता की सेवा कर सकते हैं, अच्छे नागरिक बनके हम भारत माता की सेवा कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है वो अपने काम को, अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से करके भी भारत माता की सेवा कर सकता है। अगर कोई शिक्षक है वो पूरी ईमानदारी के साथ इस देश के भविष्य जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई और शिक्षा के साथ साथ गढ़ने का काम कर रहा है ईमानदारी के साथ, तो कहीं न कहीं ये भी भारत माता की एक सच्ची सेवा है। अगर कोई डॉक्टर है, क्योंकि आप में से ही यहाँ पर भविष्य बैठे हैं आने वाले समय के, और आप में से ही बहुत सारे लोग इन क्षेत्रों में जाएंगे, तो अगर कोई डॉक्टर है और वो डॉक्टर के साथ साथ अगर गरीबों की सेवा करता है, वो भी कहीं न कहीं भारत माता की सेवा है। इसलिए जरूरी नहीं कि हम बॉर्डर में जाएंगे, हम लड़ेंगे भारत माता के लिए, तभी तो भारत माता की सेवा होगी। हम किसी भी क्षेत्र में रहे, ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे, वो भारत माता की सच्ची सेवा है। और मैं आप सभी से आज के दिन ये कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी सेवा भारत माता की है। हम भारत माता की
जय तो जरूर बोलते हैं, लेकिन क्या हम इस बात को मानते हैं कि जो जिसको भारत माता की जय हम लोग बोलते हैं और घर से बाहर निकलते हैं, उसी भारत माता में, उसी धरती में हम जाते हैं और पान गुटखा खाकर थूक देते हैं। उसी भारत माता में हम जाते हैं और घर की साफ सफाई करते हैं और 10 कदम जाकर हम अपने घर का जितना भी कचरा है वो जाकर फैला देते हैं और फेंक देते हैं। हमें लगता है कि हमारा घर साफ रहे और बाहर भारत माता भले ही हम रहते हैं। तो आज कहीं ना कहीं हम सबको, क्योंकि मैं नगर पालिका पार्षद होने के नाते आपसे ये सब बातें आज कर रही हूँ, क्योंकि भारत माता की सेवा मैंने कहा कि हम अच्छे नागरिक बन के कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि भारत माता की सच्ची सेवा तभी होगी जब हम अंदर से ये माने कि ये भारत माता जो है ये हमारी माँ है, और हम कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन अच्छी सोच के साथ हम छोटा सा ही प्रयास क्यों न करें, लेकिन वो भी भारत माता की सच्ची सेवा होगी। तो आज आप सभी यहाँ पर आए हैं, आप सभी को एक बार फिर मैं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आइए हम सब मिलकर एक अच्छे नागरिक बने, और जिस प्रकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि स्वर्ग मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो आज उनकी विचारधारा को हम आगे लेकर बढ़ते हुए कदम आगे बढ़े और इसी विचारधारा के साथ इस देश